वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, उन चैप्टर्स को आपने कवर नहीं किया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट करके आप चैप्टर्स को रीड कर सकते हो विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप 6th एंड 7th क्लास में भी फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार फाइबर्स से जो है क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। अब 8th में हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। गर्मी में पहने कॉटन के कपड़े तो सर्दी में पहने ऊनी कपड़े। सब बच्चों को पता है गर्मी में हम क्या प्रेफर करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन सर्दी में, विंटर्स में हमें क्या पहनना होता है, ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ्स हम पहनते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क मिलती हैं पौधों और जंतुओं से, इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। रेयॉन, नायलॉन के बारे में भी तो सोचो जरा, ये मिलते हैं फैक्ट्रीज से और सिंथेटिक कहलाते हैं। इस वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, किस प्रकार जो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं, वो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो भी क्लोथ्स हम पहनते हैं वो सब किसके बने होते हैं, फैब्रिक्स के। एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। और जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, वो बनता है फाइबर से। ठीक है। और जो फाइबर हमें मिलता है, फाइबर क्या है, फाइबर यानी जो धागा है, और उससे क्या बना, फैब्रिक्स बने, और फैब्रिक से क्या बनते हैं, फिर क्लॉथ्स बनते हैं। और जो फाइबर हमें मिलता है उसके दो सोर्स हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेचुरल फाइबर के बारे में जानते हो? क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ऐसा नहीं है कि केवल क्लोथ्स ही जो है वो फाइबर से बनते हैं। आपने घर में बहुत प्रकार का जो है मटेरियल देखे हैं, आर्टिकल्स देखे हैं जो कि फाइबर से बनते हैं। जैसे अगर आप रस्सी की बात करते हो, ठीक है, रस्सी में भी क्या है, फाइबर्स हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो आपको एक यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको नेम ऑफ आर्टिकल लिखना है। काफ़ी इजी है। आपको नेम ऑफ आर्टिकल देना है, क्या आपके पास आर्टिकल है और वो किस तरह के फाइबर से बना है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो आप इस टेबल को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? हम कुछ जो फाइबर हैं उनको आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कहते हैं? हैव यू रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants और animals. फोकस कीजिए, जो कॉटन है, वूल है, सिल्क, ये जो हमें मिलते हैं, ये किससे मिलते हैं हमें? These are obtained from plants और animals. जैसे कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, वूल हमें एनिमल से, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। The synthetic fibers on the other hand are made by human being. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल से, वो मैन मेड हैं, यानी हमारे द्वारा लैबों में तैयार, यानी हमारे द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपने इस तरह की माला देखी है, ठीक है। इस नेकलेस में आप देख रहे हो अलग अलग, ये सब क्या हैं, ये सब बीड्स हैं। और ये सारे के सारे बीड्स जब एक थ्रेड के अंदर डाल दिए गए हैं तो इससे क्या बन गया, इससे एक नेकलेस तैयार हो गया।
अब आप सोच रहे होंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स का इससे क्या रिलेशन है। साथ ही सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर कुछ क्लिप्स हैं और उनको आपस में जोड़ दिया गया है और इस तरह से एक पैटर्न तैयार हो गया है, एक लॉन्ग चेन बन गई है। तो इनका क्या जो है इम्पोर्टेंस है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स को समझने में। तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चेन है। चेन किसकी? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की। ठीक है, इस तरह की जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनकी एक चेन है। नाउ ईच यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और ये जो हर एक यूनिट है ये एक केमिकल सब्सटेंस है। एंड मैनी सच स्मॉल यूनिट्स combine to form a large single unit called a polymer. So जितनी भी ये यूनिट्स जब आपस में मिल जाती हैं तो इसको बोला जाता है पॉलीमर। यहाँ पर पॉलीमर का मीनिंग समझेंगे। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग यूनिट। ठीक है, यानी मैनी यूनिट्स, और जब मैनी यूनिट्स जो कंबाइन हो जाएंगी that is known as polymer. So a polymer is made of many repeating units. Okay, many repeating unit हम इसको कहेंगे। Polymer occur in nature also. Nature में भी क्या है? Polymer है। Cotton for example is a polymer called cellulose. कॉटन क्या है? कॉटन सेलुलोज है, और सेलुलोज जो है वो क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है सेलुलोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की हम टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है? रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म was discovered in China. जो आपको पता है कि सिल्क यानी रेशम वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन चाइना एंड वॉज कैप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे टाइम तक ये सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसकी जो टेक्सचर था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब जो ओरिजिनल सिल्क है वो काफ़ी महंगा, लेकिन उसका एक जो है आप कह सकते हो अल्टरनेट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए सिल्क को आर्टिफिशियली तैयार करने का प्रयास किया गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. यानी इसको बनाने में जो साइंटिस्ट थे वो एक तरह से सक्सेसफुल हो गए। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. ये कैसे बनाया गया? This fiber obtained by chemical treatment. ठीक है, wood pulp जिसको हम कहते हैं जो प्लांट्स की जो अंदर की पल्प होती है, जिस तरह फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो है जो गुदा जिसको आप कहते हो वो एक पल्प है, इसी तरह वुड पल्प से इसको तैयार किया गया। द फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या बोला गया? रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। So क्या होगा आंसर? That will be rayon. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. अब देखिए ये बनाया किससे जाता है? वुड पल्प से, फिर भी इसको हम क्या कह रहे हैं? मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर दैन सिल्क, सस्ता है। कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स, और इसी तरह से उसको बुना जा सकता है। वोवन क्या होता है? बुनना। It can also be dyed into a wide variety of colors also. We can also dye it in different colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet or mixed with wool to make carpet. Rayon को कॉटन के साथ मिला के क्या तैयार की जाती हैं? बेड शीट्स, और वूल जो है उसके साथ मिलाकर उसको क्या तैयार किए जाते हैं? कारपेट्स। तो कारपेट आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। ठीक है, इन 1931 इट वॉज मेड। कब बनाया गया? इन 1931। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटीरियल। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो बिना किसी
प्लांट या एनिमल के जो रॉ मटेरियल है उसके बिना बनाया गया पूरी तरह से लैब में। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ओके, किस किस से प्रिपेयर किया गया? कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। सो यही एक पहला सिंथेटिक फाइबर था जो फर्स्ट जो है फुल्ली सिंथेटिक था, यानी इसके अंदर किसी तरह के प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर वो कैसा था? वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट इन वेट। It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrush, car seat belt, sleeping bags, curtains, etc. तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो नायलॉन के बनते हैं। आपने नायलॉन की सॉक्स जो है हम यूज़ करते हैं, रोप्स वो किसकी बनती हैं? नायलॉन की हैं। एंड टूथब्रश जो है वो भी किसकी हैं? नायलॉन, कार सीट बेल्ट एक्सेट्रा। नायलॉन is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? क्या नायलॉन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे हम नायलॉन के जो पैरासूट्स हैं वो बना सकते हैं? क्या रस्सियाँ जिनसे हम जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग जो रोप्स हैं क्या इससे तैयार की जा सकती हैं? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, यस और नॉट। Answer is yes. Nylon is so strong that we can make parachutes and ropes from the nylon. It is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. ओके, नायलॉन थ्रेड जो है वो एक स्टील का जो वायर है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी विल डू एक्टिविटी 3.1. Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 cm length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. आपको कुछ इस तरह से एक स्टैंड लेना है और थ्रेड के साथ एक इस तरह से जो है आपको आयरन स्टैंड के साथ क्लैंप कर देना है। नाउ एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, ये जो है इसका फ्री एंड है। अब आपको क्या करना है? A pan so that weight can be placed in it. तो इस पैन के अंदर हम क्या रख सकते हैं? वेट रख सकते हैं। Add weight 1 by 1 till the thread break. और तब तक हमें वेट को इंक्रीज करना है जब तक कि थ्रेड जो है वो ब्रेक ना हो जाए। अब हम क्या कर सकते हैं? हम थ्रेड को चेंज करके देख सकते हैं। पहले हमने कॉटन का थ्रेड लगाया, फिर हम नायलॉन का थ्रेड लगा सकते हैं, वूल, पॉलिस्टर, इन अलग अलग जो थ्रेड हैं अलग अलग फैब्रिक के, उनसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा थ्रेड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उसको टेबल 3.2 में फिल कर सकते हैं कि कौन से थ्रेड ने जो है कितना वेट लिया और कितने वेट के बाद वो ब्रेक हुआ। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। तो जैसे आप को ठीक लगे आप उस तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसमें आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है? नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। सो सेम लेंथ और सेम थिकनेस जो है आपको थ्रेड की रखनी है। सी पार्ट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, पॉलिस्टर जो है एक अलग जो है सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। पॉलिस्टर का जो फाइबर है उसके ऊपर रिंकल नहीं आते, यानी वो सिलवटें जो हैं वो नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प, ठीक है, एंड ईजी टू वॉश। ईजी भी है, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट, ओके, एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन क्या है? पॉपुलर पॉलिस्टर है, ओके। सो टेरिलीन एक फैब्रिक जो है उसका नेम है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक अनदर यार्न। तो इसको भी हम इसी तरह के, ये बिल्कुल एकदम फाइन फाइबर्स हैं जिनको धागे की तरह बुना जा सकता है। My mother always buys PET bottles, PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is.
जो हम किचन में राइस, शुगर इन सबको स्टोर करने के लिए रखते हैं, उसमें जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो पेट से बनी होती हैं। अगर आप बॉटल को देखोगे नीचे से तो उस पर पेट लिखा हुआ होगा। सो पेट क्या है? पेट इज द पॉलीइथाइलिन टेरेथलेट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET। सो पेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। जिस प्रकार टेरिलीन एक फॉर्म है किसकी? पॉलिस्टर की, उसी प्रकार पेट भी एक जो है फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल आर्टिकल। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो आप इजिली जो है एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। So polyester is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. So polyester कैसे बना है? Poly means क्या है? Poly means many। अब इसमें many repeating units क्या हैं? इसके अंदर repeating units हैं ester। ठीक है, ester is the repeating unit। esters क्या हैं? esters are the chemical which give fruits their smell। ओके इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। जो सोप के अंदर स्मेल आती है वो जो है किसके कारण होती है? एस्टर्स के कारण होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एट्सेट्रा। तो ये फैब्रिक के नाम हैं जो कि पॉलिस्टर से मिलकर बनाए जाते हैं। एज अ नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट, पॉलीकॉट को क्या बोलेंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। सो इसका नाम क्या पड़ा? पॉलीकॉट। Polywool, polywool is also a mixture of polyester and wool. So the name is polywool. We wear sweaters and use shawl and blanket in the winter. ठीक है, हम स्वेटर यूज करते हैं, ब्लैंकेट यूज करते हैं इन विंटर्स। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इसमें काफ़ी जो है जो बने होते हैं वो नेचुरल वूल नहीं होती। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो लगते हैं कि वो वूलन से वूल है बट वो एक्चुअल में वूल नहीं होती। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक ऐसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर जो वूल की तरह है। The wool obtained from natural sources are quite expensive। ठीक है, महंगी है। Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। ओके, वो जो है चीपर हैं। They are available in a variety of colors। और ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो अफोर्डेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, ठीक है, चीप हैं, तो हम उनको इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। और वो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं किसके कंपैरेटिवली? नेचुरल फाइबर्स की। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th। क्लास 7th में आप ऑलरेडी एक्टिविटी कर चुके हो कि अगर आप नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को अगर आप बर्न करते हो तो क्या जो है उसका रिजल्ट होता है। व्हाट did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. देखो बच्चों, जो नेचुरल फाइबर है वो बर्न होता है बट जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट होता है। और आई होप आपको मेल्ट होने में और बर्न होने में डिफरेंस क्लियर है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और यही एक मेन डिसएडवांटेजेस है किसका? सिंथेटिक फाइबर्स का। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम हो सकती है अगर सिंथेटिक फाइबर आग पकड़ लेते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग। तो ये क्या होगा? जो पर्सन है जिसने कपड़े पहने हैं उसकी बॉडी से ये चिपक जाएगा क्योंकि ये मेल्ट होता है। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. So हमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स वो नहीं पहने चाहिए कहाँ पर? जब हम किचन में काम कर रहे हैं या लैब में काम कर रहे हैं। Oh, now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen. इसलिए जो है पहेली को अब समझ आ गया है कि उसकी मदर जो है वो पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती किचन में काम करते हुए। और आई होप आपको भी क्लियर हो गया है। All the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin called petrochemicals. जो भी सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं वो रॉ मटेरियल से बनते हैं और वो रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल्स। और वो कहाँ से मिलेगा? जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं
तब उनसे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, ओके, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? ऑब्वियसली ऐसा अम्ब्रेला होना चाहिए जिसे हम भीग ना पाएं। सिंथेटिक फाइबर पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटीरियल। ओके, दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं एंड रेडीली अवेलेबल, जल्दी अवेलेबल भी हो जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, ठीक है, लंबे समय तक चलते भी हैं और मेंटेन करना भी इजी है। सो परफॉर्म द एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, टेक 2 क्लॉथ्स पीसेज ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच। आपको जो है 2 क्लॉथ्स के पीसेज लेने हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। एक किससे होना चाहिए, नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, लाइक कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो। द अदर बी अ सिंथेटिक फाइबर and you can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs each containing the same amount of water. आप उनको पानी में भिगो दीजिए और आप देखिए कि 5 मिनट के बाद आप उनको जो है निकाल के और धूप में सुखाइए। आप ये भी नोट कीजिए किस फाइबर ने जो है कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। Now, do synthetic fabric soak less or more water from the natural fiber? Do they take less or more time to dry? तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जल्दी सूख भी जाएंगे और पानी भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। What does this activity tell you about the characteristic of synthetic fiber? So find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabric compared with the natural fibers. तो आप दोनों फाइबर्स को कंपेयर कर सकते हो कि नेचुरल फाइबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।